पढ़ा था मसूरी। वेरी गुड। वो कौन से प्रदेश का था? उत्तरांचल में है। आज हम उत्तर प्रदेश के एक बड़े शहर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आगरा। ये कौन से प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। ये एक बड़ा शहर है। अब बड़ा शहर है तो कौन सी नदी किसी नदी के किनारे होगा? है ना? कौन सी नदी के किनारे है? वेरी गुड, पता है सबको। आगरा जो है ये यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आगरा में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें हैं देखने के लिए। बहुत बहुत सुंदर जगह हैं जहां पर लोग, जिसे देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। तो आज हम आगरा की कुछ इमारतों की, कुछ जगहों की बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले आगरा में बताओ, किसको पता आगरा में क्या चीज है? वेरी गुड। आगरा में ताजमहल है जिसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। चलो, देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत क्या है वो बताओ। बहुत सुंदर बना है। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर बना है। हाँ, शाहजहां ने बनवाया था। वेरी गुड। और ये बना किसका है? किस चीज? पत्थर, संगमरमर का बना हुआ है। और बताओ। आंटी नंबर 1, आंटी अपने देश पूरा नंबर 1 चुना गया था। पूरा नंबर 1 चुना गया था। कहाँ पर? देश में कि दुनिया में? पूरी दुनिया में। दुनिया के 7 आश्चर्य हैं, 7 अजूबे हैं दुनिया के। आश्चर्य किसको कहा गया है? जो बहुत दुनिया की 7 सुंदर सुंदर इमारतें हैं जो इतनी अद्भुत हैं, जो ऐसा लगता है कि इतने सालों में दोबारा ऐसी बनी ही नहीं। इतनी खूबसूरत इमारतें, जो दुनिया की सबसे 7 खूबसूरत इमारतें हैं, उनमें से ताजमहल भी एक इमारत है। तो एक आश्चर्य दुनिया का ये हमारा ताजमहल भी है, जो हमारे देश में आगरा के शहर में है। इस ताजमहल को किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम, क्या नाम था उनकी बेगम का? अपनी बेगम, उनकी बेगम का नाम क्या था? शाहजहां की बेगम का नाम बताओ। यस, मुमताज महल। वेरी गुड। शाहजहां की पत्नी का नाम, बेगम का नाम मुमताज महल था। उनकी याद में उन्होंने इस ताजमहल को बनवाया था। शाहजहां ने अपनी बेगम, बेगम मतलब पत्नी, बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। याद में बनवाया था। और इस ताजमहल में इन दोनों का मकबरा है। ताजमहल के अंदर शाहजहां का और मुमताज महल दोनों का मकबरा है ना? इसे देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत, इसकी नक्काशी बहुत ही खूबसूरत बनी हुई है। और ये भी बिल्कुल यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। ये देख सकते हो पिक्चर में तुम लोग। ये देखो, ये नदी है और बिल्कुल इसके किनारे ये ताजमहल बना हुआ है। ये ताजमहल दिख रहा है? ये है आगरा का ताजमहल। देखो, ऐसे छोटी सी पिक्चर में कितना खूबसूरत लग रहा है। सफेद संगमरमर का बना हुआ ये ताजमहल। देखो, ये बगल में यमुना नदी है, बच्चे खेल रहे हैं। दिख रहा है?
बनाने में बताओ किसी को मालूम है? कोई सोच सकता है कितना समय लगा होगा? इसको बनाने में 22 साल लगे थे। ताजमहल 22 साल में बना था। 22 साल में दिन रात यहाँ के कारीगरों ने मेहनत करी और 22 सालों में ये ताजमहल बनकर खड़ा हुआ था। और करीब 20,000 कारीगरों ने यहाँ पर काम किया था। 20,000 कारीगरों ने 22 साल तक काम किया, तब जाके ये ताजमहल बना। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पर एक दूसरी जगह है आगरा में, लाल किला। लाल किला आप देख सकते हो पिक्चर में, ये देखो एक दिल्ली में भी लाल किला है, मगर ये आगरे का लाल किला है। इसको लाल किला क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है और ये लाल रंग का है। और इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। दूसरी चीज है आगरा का लाल किला। दिख रहा है आप लोगों को? आगरा का लाल किला, इसे किसने बनवाया था? मुगल बादशाह। किसने बनवाया था? मुगल बादशाह अकबर। इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। आगरा से कितने किलोमीटर बताया? 40 किलोमीटर दूर पे चलोगे तो एक जगह है जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। क्या नाम है? फतेहपुर सीकरी। वेरी गुड। इस जगह को भी मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, फतेहपुर सीकरी को। इसके पीछे भी एक कहानी है। फतेहपुर सीकरी के लिए भी एक कहानी है जो वहाँ के लोग बताते हैं। ऐसा सुनने में आता है, सुनाते हैं, बताते हैं कि बादशाह अकबर के कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था उनका, तो वो बहुत परेशान रहते थे। तो उनको किसी ने कहा कि यहाँ से आगरा से कुछ दूरी पर एक जगह है, वहां पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो वहां पर आप जाइए और मन्नत मांगिए। तो अकबर ने कहा अच्छा। तो वो आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पैदल तय करी, पैदल गए वो, और वहां पर अपने बच्चे के लिए मन्नत मांगी। और जब वो मन्नत पूरी हो गई, उनकी संतान हो गई, उनके बच्चा हो गया, तब फिर उन्होंने उनको सम्मान देने के लिए किसको सम्मान देने के लिए किसकी दरगाह में गए थे? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, बताओ किसकी दरगाह में गए थे? वेरी गुड, शेख सलीम चिश्ती। उनकी दरगाह पे गए और उन्होंने वहां को, उस दरगाह को और सुंदर बनवाया, है ना। उनको सम्मान, जैसे हम लोग जाते हैं मन्नत मांगते हैं तो कहते हैं कि ये मन्नत पूरी जाएगी तो हम क्या करेंगे? चादर चढ़ाएंगे, क्या करते हैं ना। ऐसे ही उन्होंने, उनकी जब मन्नत पूरी हो गई तो उन्होंने वहां उसके सम्मान में उस दरगाह को बहुत ही सुंदर और पत्थर से नक्काशी करवा के और खूबसूरत बनवा दिया। और वो इतनी सुंदर बन गई है कि उसे भी देखने से के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक तो यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है जहां पर लोग दर्शन करने आते हैं। उसके अलावा
यहाँ पर यही बादशाह अकबर ने एक बुलंद दरवाजा बनवाया। क्या बनवाया? कहाँ पर बनवाया? आगरा में, फतेहपुर सीकरी में। ये देखो, ये बुलंद दरवाजा है, दिख रहा है? ये दरवाजा बड़ा सा दिख रहा है। अच्छा, बुलंद मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? बुलंद नहीं, बुलंद मतलब क्या होता है? बताओ, खुद ही को कर बुलंद इतना, सुना है? ऊंचा, ऊंचा। बुलंद मतलब ऊंचा, बुलंद का मतलब है ऊंचा, ऊंचा, बड़ा, कुछ भी कह सकते हैं बुलंद मतलब। तो उत्तर भारत का, उत्तर भारत समझते हो? भारत की उत्तर दिशा में जितने भी राज्य हैं उसमें कहीं पर भी, किसी भी जगह में इतना बड़ा दरवाजा कहीं पर भी नहीं है जितना बड़ा ये फतेहपुर सीकरी का है। इसीलिए इसको, ये सबसे ऊंचा दरवाजा है भारत के उत्तरी भाग में, इसलिए इसका नाम, इसलिए इसको बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया, ठीक है? बुलंद दरवाजा जो बहुत ही ऊंचा और बड़ा था। इसके बाद ये सबसे ऊंचा दरवाजा है उत्तर भारत का, ठीक है? बुलंद दरवाजा। इसके बाद इन्होंने एक और चीज बनवाई आगरा में, पंच महल। पंच महल, पंच महल एक और जगह इन्होंने बनवाई। ये बहुत ही सुंदर महल इन्होंने अपनी रानियों के लिए बनवाया, अपनी रानियों के रहने के लिए इन्होंने वहां पर महल बनवाया जिसका नाम रखा पंच महल। ये भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, पत्थर से इस पे नक्काशी करी गई है पत्थरों पर, ये बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक तालाब बनवाया, जैसे एक तालाब है ना, ये यहाँ पर एक तालाब है, उसके यहाँ से उन्होंने रास्ता निकलवाया, 4 रास्ते ऐसे बना दिए ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर एक जगह बिल्कुल बीचों बीच, तालाब के बीचों बीच, यहाँ पर जो उस समय के महान संगीतकार थे तानसेन, तानसेन का नाम सुना है? बहुत अच्छा गाना गाते थे अकबर के राज्य में, ठीक है? तो वो यहाँ पर बैठ के तानसेन गाना गाते थे। ये इतना सुंदर तालाब बना हुआ है, ये पूरा ये चारों तरफ तालाब है और बीच में यहाँ पर तानसेन गाना गाते थे और यहाँ पर सब लोग बैठकर सुनते थे। राजा, उनकी रानियां सब बैठ के उनके संगीत का आनंद उठाते थे, ठीक है? अब सोचो कितना सुंदर लगता होगा ना, बीच पूरा तालाब है, चारों तरफ सब तरफ पानी है और बीच में बैठ के वो गाना गा रहे हैं, है ना? अच्छा, इसके अलावा आगरा में, इसके अलावा एक है दयाल बाग का राधा स्वामी मंदिर। दयाल बाग का राधा स्वामी मंदिर। राधा स्वामी मंदिर, जो राधा स्वामी धर्म को मानते हैं, है ना? राधा स्वामी धर्म जानते हो? जो राधा स्वामी को मानते हैं वो, उन लोगों ने यहाँ पर, उन लोगों के लिए यहाँ पर एक मंदिर बनवाया गया है जिसका नाम राधा स्वामी मंदिर रखा गया है। ये भी पत्थर का बना हुआ है, ये देखो। और इसमें जो है बहुत सारी सुंदर सुंदर फल, फूल, बेल और पौधों की
नक्काशी की गई है। इस बिल्डिंग के ऊपर, इस मंदिर के ऊपर जो है वो उन्होंने फूल, फल और पौधे और बेल, इसकी नक्काशी की गई है इस मंदिर पर, ठीक है। और यहाँ पर जो राधा स्वामी को मानने वाले लोग हैं वो दूर दूर से यहाँ पर मंदिर के दर्शन करने आते हैं और जो सत्संग होता है यहाँ पर वो सुनते हैं, ठीक है। अब बताओ, कौन बताएगा कि आगरा में क्या मशहूर है? हाँ, नहीं, वो तो ताजमहल तो मशहूर है ही, आगरा की वो जगह। आगरा के अभी सारे शहरों के नाम पढ़ाए थे और बताया था यहाँ पर ये प्रसिद्ध है, यहाँ पर ये बनता है। अच्छा चलो, पेठा तो मशहूर है आगरे का। और बताओ, आगरे का पेठा बहुत ज्यादा मशहूर है। वहाँ पर पेठे की मिठाई बनती है, सूखी भी और रसे वाला होता है वो भी, और वहाँ पर दालमोट बनती है, वो भी बहुत लोग वहाँ जाते हैं तो लोग खरीद के लेकर आते हैं, वो भी बहुत वहाँ की मशहूर है। और बताओ आगरा में, हाँ बताओ आगरा में क्या चीज बनती है? बताओ। जूते, चमड़ा उद्योग आगरा का, पर्स, वो तो चमड़े के उद्योग में सब कुछ आ गया ना, पर्स, अटैची, बैग। ये देखो आगरे का क्या मशहूर है? चमड़ा उद्योग। चमड़ा जो है वो, ये चमड़े का पर्स, ये चमड़े का पर्स है, लेदर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में लेदर बोलते हैं, हिंदी में चमड़ा बोलते हैं। देखो ये पर्स बना हुआ है ना, ये वहाँ का, ये सब वहाँ पर बहुत बनते हैं और मशहूर है वहाँ पर। और ये देखो, और देखो खेल का सामान, आगरा में खेल का सामान जैसे कि बैट, बल्ला, बॉल, हॉकी, ये सब खेल के सामान में पर्स नहीं होता है, खेल का सामान बनता है। और देखो ये देखो, इस तरीके के देखो कितने सुंदर कढ़ाई करा हुआ है मोतियों से, ऐसे ऐसे सुंदर पर्स भी वहाँ पर बनते हैं। और देखो वहाँ के कारीगरों में, अब जब से वहाँ पर ताजमहल बना है तो वहाँ पर कारीगर बस गए हैं जो पत्थरों पर नक्काशी करते हैं, जो और पत्थरों को सुंदर सुंदर आकार देते हैं। अब देखो ये पत्थर से, सफेद संगमरमर से ये हाथी, देखो कितनी सुंदर नक्काशी करी हुई है इसके अंदर, दिख रहा है? दिखा? ये देखो, ये पत्थर के छेद छेद करके, ये देखो सामने से देखो कितना सुंदर इसको गुदाई करके, नक्काशी गोद करके देखो इसका डिजाइन बनाया, कैसे दांत बने हुए हैं। और इस हाथी के अंदर भी देखो एक छोटा सा हाथी बना हुआ है। ये पूरा ऐसे कवर था, पूरा ऐसे ये जाल बना हुआ था इसके अंदर, है ना सुंदर? है सुंदर। तो ये सारी चीजें भी वहां पर आगरा में बनती हैं। और देखो ये हम लोग इस पर कप रखते हैं, टेबल पे रख देते हैं, ऐसे कोस्टर इसको बोलते हैं, और इसके ऊपर कप रख देते हैं ताकि मेज टेबल पर निशान ना पड़े। ये देखो इस पर कितनी सुंदर, इसको नक्काशी बोलते हैं। देखो है ये, देखा? सबने देखा? ये, हाँ ये पत्थर पर है, संगमरमर के ऊपर, सफेद संगमरमर के ऊपर ये नक्काशी करी गई है। ये काम भी आगरा में बहुत मशहूर है। इसके अलावा आगरे के जूते बहुत मशहूर हैं। आगरा में जूते का ऊपरी हिस्सा बनता है। ये देखो, ये देखो, ये जूता बना हुआ है, इसका ये ऊपर जो डिजाइन बना हुआ है, देख रहे हो? हाँ, ये सब आगरा में बनता है और ये इतना ज्यादा बनता है और इतना सुंदर, इतना अच्छा मजबूत बनता है कि ये विदेशों तक जाता है। अपने देश की तो बात ही छोड़ दो, ये विदेशों तक जाता है। और निचला हिस्सा, आप बाटा कंपनी का नाम सुना है? जूतों की कंपनी है बाटा, लखानी, एक्शन, ये सारी कंपनियां आगरा से ही ये जूतों का ऊपरी हिस्सा जो बनता है वहां पर वो खरीदती हैं, और नीचे जो सोल है फिर वो लोग कंपनी अपना लगा लेती हैं। मगर जो ऊपरी हिस्सा है जूतों का वो आज भी आगरा में बनते हैं, वहीं से ही खरीदते हैं। ठीक है,
तो क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या चीजें सीखी, आगरा में कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी जगह है घूमने के लिए, एक बार बता दो। आगरा में सबसे ज्यादा मशहूर इमारत है ताजमहल, जिसे शाहजहां ने मुमताज महल की याद में बनाया था। और आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर कौन, और दूसरी चीज लाल किला थी, जो लाल पत्थर से बनी हुई है और बादशाह अकबर ने इसे बनवाया था। फिर आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह है फतेहपुर सीकरी, जिसे बादशाह अकबर ने बनवाया था। इन्होंने शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनवाई। उसके बाद इन्होंने बुलंद दरवाजा बनाया, जो उत्तर भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा है। उसके बाद इन्होंने अपनी रानियों के लिए पंचमहल बनवाया। लोग देखने जाते हैं, दूर दूर से इसे देखने आते हैं। और यहाँ पर दयाल बाग का राधा स्वामी मंदिर है। और यहाँ का चमड़ा, आगरा में चमड़ा उद्योग सबसे ज्यादा मशहूर है। और खाने की चीजों में यहाँ का पेठा और दाल मोठ बहुत मशहूर है। ठीक है, समझ में आया?